फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन फैक्टर इनकम में और ट्रांसफ़र इनकम में या ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, या फिर फैक्टर पेमेंट क्या होता है या ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। ठीक है, सो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका कि इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वो इनकम है जो रिसीव होती है, ठीक है, इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। जब हम कोई फैक्टर सर्विस देते हैं इकोनॉमी के अंदर, उससे जो हमें इनकम जनरेट होती है दैट इज़ नोन एज फैक्टर इनकम। अगर मैं मज़दूर हूँ, मैं खेत में जाके या सड़क पे जाके कुछ काम कर रहा हूँ, कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो उस शाम को जो मुझे 900 रुपया 800 रुपया जो भी मिल रहा है इस टाइम, ठीक है, वो मेरे लिए फैक्टर इनकम हुई। ठीक है, और जिसने मुझे दिया है उसने फैक्टर पेमेंट दी है। ठीक है, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? इट इज़ इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। ये वो इनकम है जो बिना किसी गुड्स और सर्विसेज को दिए बिना आपको मिलती है। मैंने कोई काम नहीं किया, कोई गुड नहीं प्रोड्यूस किया, कोई सर्विस नहीं की, लेकिन मुझे फिर भी पैसे मिल गए। दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, इट इज़ एन अर्निंग कंसेप्ट। जो फैक्टर इनकम है ना, वो एक अर्निंग कंसेप्ट है। ठीक है, एक अर्निंग कंसेप्ट है, मतलब कि एक एक इकोनॉमिकल कंसेप्ट है। ठीक है, एक बेसिकली अर्निंग मतलब कि मैंने कोई काम किया तो उससे मुझे जो अर्निंग हुई है वो कंसेप्ट है ये। ठीक है, और वहीं ट्रांसफ़र इनकम एंड ट्रांसफ़र पेमेंट एक रिसिपिएंट कंसेप्ट है, रिसीप्ट कंसेप्ट है। ठीक है, कि हाँ यूनिलेटरली मुझे मिल रहा है बिना किसी काम के। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है फैक्टर इनकम का? टाइप्स आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, दीज ऑल्स आर फैक्टर इनकम या फैक्टर इनकम है ये। ठीक है, ये सारी फैक्टर इनकम है जो किसने दी है, और जिसने भी दी है वो उसने फैक्टर पेमेंट दी है। ठीक है, सो टाइप्स क्या है फैक्टर इनकम के? रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। ठीक है, और वहीं ट्रांसफ़र इनकम में क्या है? दीज आर फ्रॉम हाउस होल्ड, ये घर से मिलता है, कॉरपोरेट से मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से मिलता है, एंड वाइस वर्सा, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ये सब हैं ट्रांसफ़र इनकम, जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी मिल रहा होता है। सो वो है ट्रांसफ़र इनकम। फोर्थ पॉइंट क्या है फैक्टर इनकम का? कि दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम है ना, ये इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि इसी की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो बना पड़ा है इकोनॉमी के अंदर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसी से गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं और आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और उससे फैक्टर पेमेंट इनकम जनरेट होती है। ठीक है, और ट्रांसफ़र इनकम, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करती, एज देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि इनका कोई फ्लो नहीं है, गुड्स सर्विसेज का कोई चीज़ ये प्रोड्यूस नहीं करती इकॉनमी के अंदर। सो आई होप आपको ये फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम में फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।